दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं शिव पार्वती जी की एक अनोखी कहानी। यह एक धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी है। इसको पढ़कर अपने अज्ञान के द्वार खोलिए और समझिए भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई अनोखी कहानी और उसका अनुसरण अच्छे रूप लोक कल्याण के लिए करें। दोस्तों, कहा जाता है शिव पार्वती की जब भी चर्चा होती है तो उस चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी शिव पार्वती जी के ऊपर है। अगर आप कहानी को पूरा सुन सकते हैं, इतना समय आप दे सकते हैं, तभी आप कहानी को सुनना शुरू कीजिएगा। बोला जाता है अगर आप इस कहानी को बीच में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनना, बीच में छोड़ के जाना, उससे आप पाप के भागी बनते हो। तो आप ऐसा ना करें, आप कहानी को पूरा जरूर सुने। शिव जी ने पार्वती जी को बताई अनोखी बात। जब पार्वती जी ने बनाया भोजन तो शिव जी ने पार्वती जी को अनोखी बात बताई। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रबंध से दुखी है, उसे आप और ज्यादा दुख प्रदान करते हो, और जो सुख में है उसे दुख नहीं देते। भगवान ने इस बात को समझने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिए और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों की ईंट लाकर चूल्हे तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव के बाहर से मैं ऐसे ही घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ही ईंटें निकाल कर लाई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंट उन्हीं सही घरों की दीवारों में से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे में मैं उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं समझती। भगवान बोले, पार्वती, यह तुम्हारा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में भी जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि वह कभी भी ना गिरे और उसकी एक भी ईंट कोई और ना निकाल पाए। प्रिय बंधुओं व मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते पर ही चलें, सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलते रहें। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई कहानी, दी गई कथा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं तो लिखिए कमेंट्स में हर हर महादेव। मिलते हैं कुछ इसी तरह की नई कहानी, नई जानकारी के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।